हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल अबाउट रेडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एमआरआई ब्रेन कैसे करते हैं इसके बारे में। तो बने रही हमारे वीडियो में ऑल अबाउट रेडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एमआरआई ब्रेन कैसे करते हैं। तो जैसे कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर देखा कि पेशेंट की एंट्री कैसे करते हैं, कहाँ से प्रोटोकॉल उठाते हैं। जो नहीं देखे हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा कि पेशेंट की एंट्री कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं। तो हमने अभी पेशेंट की एंट्री कर चुका है, एग्जामिनेशन विंडो में है अभी, ठीक है, एग्जामिनेशन विंडो में है। अब यहाँ से मैंने एमआरआई ब्रेन करनी है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए कैसे कैसे करते हैं। तो मैंने क्या किया है, देखो मेरा प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर लिया है एमआरआई ब्रेन का, ठीक है। एमआरआई ब्रेन का प्रोटोकॉल सिलेक्ट कर लिया है मैंने, देख सकते हैं। अभी क्या करूंगा, फास्ट ब्रेन में करूंगा मैं, ठीक है। अभी जो करूंगा मेरा जो फास्ट ब्रेन वाली जो प्रोटोकॉल है उसमें करूंगा। यहाँ से प्रोटोकॉल उठाया, सबको सिलेक्ट लो जो जो आपको प्रोटोकॉल चलानी है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करो, ड्रैग करो, इस साइड पकड़ के ड्रैग कर दो। अभी मेरा इतना प्रोटोकॉल चलाऊंगा, ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिक टेबल मूव को पॉपअप आया, तो मैं करूंगा यस, कंटिन्यू, ठीक। अब मेरा पहला लोकलाइजर चल रहा है, 3 प्लेन लोकलाइजर। जैसे आप सिटी करते हो उसमें आपको स्काउट आता है, स्काउट लेते हो उसके बाद स्कैन करते हो, तो उसी प्रकार एमआरआई जब करते हैं तो हमारे पास 3 प्लेन लोकलाइजर होना कंपलसरी है। 3 प्लेन लोकलाइजर क्या क्या होता है, इसका ओरिएंटेशन होता है सैज, कोर, एक्सल, तब फिर आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये माइंड में रखना कि 3 प्लेन लोकलाइजर होना कंपलसरी है। अभी देख सकते हो मेरा लोकलाइजर चल रहा है, ठीक है। जैसे लोकलाइजर आएगा मेरा जो पहला प्लानिंग जाएगा डिफ्यूजन का, देखो ये है डिफ्यूजन, DWI डिफ्यूजन का मेरा पहला प्लानिंग जाएगा, ठीक। ये मेरे पास 3 प्लेन लोकलाइजर आ गया, देखो ये साइज हो गया, ये कोर हो गया और ये एक्सल हो गया, ठीक है। इसमें करूंगा मैं प्लानिंग। तो देखो इमेज थोड़ा सा भी मजेदार नहीं है प्लानिंग के लिए, तो मैं एक बार क्या करूंगा, इसको रीलोकलाइज कर दूंगा, ठीक है। इसको नीचे किया, इसी को ओपन किया, ओपन करने के बाद इसको मैं रीलोकलाइज करूंगा जिस हिसाब से मुझे प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, रीलोकलाइज कर रहा हूँ। रीलोकलाइज कैसे करते हैं इसका मैं एक डिटेल्स वीडियो बताऊंगा, इसका मतलब क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इसको कि रीलोकलाइज कैसे करते हैं। अभी मैं फिलहाल मेरा स्काउट मजेदार नहीं आया है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रीलोकलाइज कर रहा हूँ ताकि मुझे प्लानिंग करने में आसानी हो। इसको क्या किया, अप्लाई करने के बाद इसको ऊपर कर दिया, ठीक, ये अप्लाई हो गया। अब मैं डिफ्यूजन को ओपन करूंगा, ठीक है। डिफ्यूजन में क्लिक किया, माउस में किस में, डिफ्यूजन में देख सकते हो, डिफ्यूजन में क्लिक किया, ओपन। जैसे ओपन करूंगा ये प्लानिंग के लिए मुझे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। प्लानिंग के लिए एक्टिवेट हो जाएगा, प्लानिंग के लिए एक्टिवेट हो गया है। ये आ गया मेरा 3 प्लेन लोकलाइजर, बढ़िया। अब इसमें मुझे सब चीज बढ़िया से दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अब इसमें प्लानिंग करूंगा, ठीक है। देखो ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये जो बॉक्स है जो 1 2 3 लाइन दिख रहा है, एक डब्बे के समान दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं प्लानिंग बॉक्स, ठीक है। ये है प्लानिंग बॉक्स, ठीक है। और ये जो आपको शेप में दिख रहा है, ठीक है, ये जो सिर्फ चारकोन जो दिख रहा है, ये डब्बे की तरह दिख रहा है, इसको बोलते हैं FOB, ठीक है। ये है FOB। तो अभी अपन क्या करेंगे, एक्सल की प्लानिंग करूंगा। मेरा पहला सीक्वेंस जाने वाला डिफ्यूजन का, ठीक है। तो एक्सल की प्लानिंग कैसे करते हैं याद रखना, सैज और कॉर्नर में प्लानिंग करेंगे, सैज कॉर्नर में प्लानिंग करेंगे। इसकी FOB किस में रहेगा, एक्सल में। जिसका प्लानिंग कर रहे हैं उसी में FOB रहता है, याद रखना, ठीक है। तो मैं पहला क्या करूंगा, इसमें प्लानिंग करूंगा सैज में। तो सैज में प्लानिंग करने के लिए आपके पास अच्छी लोकलाइजर होनी चाहिए। देखो मेरे पास लोकलाइजर अच्छा है। ये चांद शेप का आपको कार्पस कैलुजम दिख रहा होगा, देखो अच्छे, देखो एनाटॉमी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। चांद शेप का कार्पस कैलुजम दिख रहा होगा, इसी का मैं क्या करूंगा, पैरेलल करूंगा, इसी का पैरेलल करूंगा, ठीक है। तो ये एंटीरियर हन अब कार्पस कैलुजम, पोस्टीरियर हन कार्पस कैलुजम, इसी का पैरेलल जाएगा एमआरआई ब्रेन करने के लिए मेरा। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो प्लानिंग बॉक्स है उसको पैरेलल करूंगा कार्पस कैलुजम का, देख सकते हो कार्पस कैलुजम का पैरेलल है। ये हो गया, प्लानिंग कर लिया मैंने साइज में, ठीक है। अब साइज में देखो किसका स्टार्ट लोकेशन और एंड लोकेशन क्या होगा। ये हमारा स्टार्ट लोकेशन जो है बेस ऑफ स्कल से, ठीक है। ये जो बेस ऑफ स्कल से कर्सर देखो मेरा, जहाँ पर कर्सर है वो बेस ऑफ स्कल से, ये जो ऊपर जो है वर्टेक्स है, ठीक है। तो वहाँ तक मैं मेरा प्लान कवर करूँगा, स्कैन जो कवर करूँगा, ठीक है। देखो ये मेरा स्कैन कवर हो गया, ठीक है। ये मेरा साइज में प्लानिंग हो गया। अब मैं इसको रीचेक करूँगा अदर दूसरे जो लोकलाइजर उसमें, किसमें, कॉर्नर में। तो देखो मेरा कर्सर कहाँ पे, कॉर्नर में है, ठीक है। तो कॉर्नर में मैं ये FOB क्लिक किया, FOB पकड़ा, ठीक। ये देखो अब इसमें जो होती है क्या होता है, मिड लाइन। ये जो मिड लाइन देख लो, इसको बोलते हैं मिड लाइन, या फिर आप बोल सकते हो 4th वेंट्रिकल। तो इसमें जो है मिड लाइन या फिर 4th वेंट्रिकल का
परपेंडिकुलर जाता है, उसको मिड से काटते हुए जाता है एक्सेल प्लानिंग के लिए। मैं क्या करूँगा, इसको परपेंडिकुलर ऑफ मिड लाइन एंड फोर्थ वेंट्रिकल, ये मेरा प्लानिंग फिक्स होगी। अब इसके बाद क्या करना, आप एक बार एफओबी चेक करना, एफओबी सही से है कि नहीं है, सेंटरिंग है कि नहीं है, उसकी जो चारों साइड की जो गैपिंग है या फिर जो दिशा बराबर होनी चाहिए, एफओबी सेंटरिंग में होनी चाहिए। तो मेरा एफओबी सेंटरिंग में चारों साइड से बराबर कवरेज कर रहा है, ठीक है। क्योंकि एफओबी बराबर कवरेज नहीं करेगा तो एसी नॉट डाउन जाता है, इमेज क्वालिटी खराब आती है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको अप्लाई जैसे मैं अप्लाई करूँगा नीचे देख सकते हो यहाँ पर एडजस्टिंग करेगा सीक्वेंस, ठीक है, फील्ड मैपिंग करेगा, देन फिर क्या करेगा, रन करेगा, ठीक। ये हो गया आपका डिफियन का प्लानिंग। अब मैं क्या करूँगा, मेरा दूसरा प्रोटोकॉल जाएगा वो टर्म फ्लेयर, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं फ्लेयर ही बोलते हैं, ठीक है। कई जगह फ्लेयर बोलते हैं, कहीं पर टर्म लिखा होता है, टर्म डार्क फ्लूइड लिखा रहता है, ठीक है। तो ये फ्लेयर ही है। अब मैं क्या करूँगा, देखो एक्सेल टू एक्सेल कॉपी करूँगा। याद रखना इसमें एक चीज़ होती है कि जिस ओरिएंटेशन का प्लानिंग कर रहे हो उसका ओरिएंटेशन 2-3 सीक्वेंस उसी ओरिएंटेशन का है, तो उसको उसी से कॉपी कर दो। जो पहला ओरिएंटेशन चला एक्सेल का, उसी एक्सेल से बाकी एक्सेल को कॉपी कर दो, ठीक है। तो कॉपी कैसे करते हैं ये बताता हूँ। मेरा कर्सर अभी टर्म पे है, ठीक है, फ्लेयर में देखो यहाँ पर पॉपअप आया है, तो इस पॉपअप को क्या करना है, ठीक है। देखो ये ऑटोमेटिक ओपन हो गया प्लानिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन के नीचे एक सीक्वेंस है, डिफ्यूजन में ऑलरेडी रन हो चुका है, तो उसके नीचे जो मेरा जो सीक्वेंस है वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा प्लानिंग करने के लिए। प्लानिंग करने के लिए ओपन हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा मेरा जो एक्सेल डिफ्यूजन का चला है उससे। तो मैं डिफ्यूजन पर क्लिक किया, ठीक है, कर्सर रखा डिफ्यूजन पे, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो कॉपी पैरामीटर, ठीक है, कॉपी पैरामीटर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। इसमें क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शन है कि आप किसको कॉपी करना चाहते हो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, स्लाइस एंड सैचुरेशन कॉपी करूँगा। स्लाइस एंड सैचुरेशन, इसमें मेरा जो स्लाइस है वो कॉपी होगा, और जो सैचुरेशन लगा है या फिर नहीं लगा है, नहीं लगा तो सैचुरेशन नहीं लगेगा, लगा है तो लगेगा। तो मेरा जो स्लाइस एंड सैचुरेशन को कॉपी करूँगा, स्लाइस एंड सैचुरेशन कॉपी किया, ओके किया, ठीक है। इसमें सिर्फ स्लाइस और सैचुरेशन कॉपी होगा, पैरामीटर कॉपी होगा, लेकिन एफओवी कॉपी नहीं होगा। याद रखना एफओवी किसी में मान के चलो 230 है, और जो मेरा दूसरा सीक्वेंस जो कॉपी किया उसमें 220 है, तो वो 230 नहीं होगा, उसको आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ये कॉपी नहीं होगा, ठीक है। ये मैं कर लिया कॉपी पैरामीटर किससे, मेरा जो पहला सीक्वेंस चला है डिफ्यूजन के एक्सेल से, उससे कॉपी कर लिया, अप्लाई, ठीक। ये अप्लाई कर दे। अब मेरे पास जितनी भी ब्रेन के एक्सेल का जो प्लानिंग है सबको कॉपी करते जाऊँगा। तो कॉपी कैसा करता है आप देख लिया, एक बार और देख लो। मेरे पास T2 का सीक्वेंस है, ओपन किया, ओपन करने के बाद इसको मैं कॉपी करूँगा किससे, फ्लेयर से। तो मैं फ्लेयर पर क्लिक किया, उसके बाद मैंने माउस का राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी पैरामीटर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक किया। उसमें क्लिक करने के बाद स्लाइस एंड सैचुरेशन पे क्लिक किया, तो मेरा कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद इसको क्या करना, अप्लाई। ये हो गया अप्लाई। तो मैं जितनी मेरी एक्सेल की प्लानिंग है मैं कॉपी करूँगा। ब्रेन में कौन कौन सा सीक्वेंस चलता है मैं बता देता हूँ, जो मोस्टली एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, डिफ्यूजन, फ्लेयर, T2, T1, हीमो, या फिर इसको बोलते हैं स्वान या फिर GRE, ठीक है। ये मेरा ब्रेन का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है एक्सेल का। अब उसके बाद इसमें मैं चलाता हूँ T2 साइज और T2 कॉर्नर, कहीं पे T1 का साइज चलाते हैं, ठीक है, कहीं पे T2 साइज चलाते हैं। तो हमारा पास यहाँ का प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड है T2 साइज का है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, T2 साइज का ही चला रहा हूँ। ये आपका एक्सेल का पूरा प्लानिंग हो गया। मेरा सीक्वेंस डिफ्यूजन का आ गया, तो मैं डिफ्यूजन आ गया तो एक बार चेक करता हूँ कि सीक्वेंस सही से आया है कि नहीं आया है, कोई पैथोलॉजी तो नहीं आ रहा है, पेशेंट मूवमेंट तो नहीं किया है। तो ये कॉपी करने के बाद जो रन करने के बाद जो मेरा सीक्वेंस आता है उसको, हर सीक्वेंस को ओपन करके देखना है। क्या होता है कभी कभी पेशेंट मूवमेंट कर जाता है, चेक नहीं करता, तो फिर वो इमेज खराब आती है, फिर डायग्नोस छूट जाता है, ठीक है। तो हर सीक्वेंस को ओपन करके देखिएगा कि सीक्वेंस सही से आया है कि नहीं आया है। मेरा डिफरेंस सही से आया है, ठीक है, देख सकते हो, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, साइज का प्लानिंग करूँगा, ठीक है। ये हो गया मेरा ब्रेन एक्सेल का प्लानिंग। अब क्या करूँगा, साइज, यहाँ पर देखो T2 साइज है, मेरा कर्सर T2 साइज पे है, ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद देखो साइज का प्लानिंग करो तो एफओबी किस में है, साइज में, ठीक है। एफओबी किस में है, साइज, ठीक। अभी मेरे पास सिर्फ दो ही ओरिएंटेशन दिख रहा होगा, एक साइज और एक एक्सेल। तो क्या बोल रहा हूँ, किसी भी चीज़ को प्लानिंग करने के लिए 3 ओरिएंटेशन होना कंपलसरी है। तो मैं क्या करूँगा, देखो ये मेरा लोकलाइजर है, अभी एक्सेल ओपन है, स्क्रॉल करो, हाँ, अब आ गया कॉर्नर। अब मैं प्लानिंग करूँगा। पहले मैं क्या करूँगा, ये देखो ये मेरा प्लानिंग बॉक्स है, ठीक है, ये मेरा एफओबी है, ये मेरा एफओबी है,
ठीक है, देख सकते हो ये मेरा प्लानिंग बॉक्स है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक्सेल में प्लानिंग करूँगा सैच का। तो एक्सेल में जब प्लानिंग करूँगा सैच का, तो मेरा जो प्लानिंग बॉक्स है कैसे जाएगा, पैरेलल जाएगा मिड लाइन का। ठीक है, पैरेलल जाएगा मिड लाइन का या फिर फोर्थ वेंट्रिकल का पैरेलल। ये मेरा, ये जो देख रहे हो ये मिड लाइन है, इसका पैरेलल जाएगा। ठीक है, फॉक्स सेवरी बोल सकते हो, मिड लाइन बोल सकते हो, या फिर फोर्थ वेंट्रिकल का पैरेलल जाएगा। ठीक है, स्कैन कवर कहाँ करने से, राइट टू लेफ्ट बराबर कवरेज होना चाहिए ब्रेन में। ठीक है, तो मैं राइट टू लेफ्ट पूरा कवर कर ले रहा हूँ सॉफ्ट टिश्यू को पूरा। ठीक है, ये मेरा कवर हो गया। ठीक, ये मेरा एक्सेल में प्लानिंग हो गया। अब चेक करूँगा अदर दूसरे प्लानिंग में, दूसरे ओरिएंटेशन में। तो मेरे पास दूसरा ओरिएंटेशन कौन सा है, दूसरा ओरिएंटेशन मेरे पास है कॉर्नल की। तो मैं कॉर्नल प्लानिंग बॉक्स चेक करूँगा, इसमें भी क्या जाएगा, मिड लाइन एंड फोर्थ वेंट्रिकल का पैरेलल जाएगा। आप बोल सकते हो मिड लाइन का या फिर फोर्थ वेंट्रिकल का पैरेलल। ठीक है, ये मेरा एक साइज का प्लानिंग हो चुका है। ठीक, देखो हो गया, ये देखो ये मेरा हो गया कॉर्नर में प्लानिंग। ठीक, उसके बाद मैं क्या करूँगा, एफओबी चेक करूँगा, एफओबी ठीक से है कि नहीं है। तो मेरा एफओबी लगभग ठीक ही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। देखो ठीक है, सेंटरिंग कर दिया, एफओबी के बीच में रख दिया, चारों साइड से जो रेजोल्यूशन है सही से आए। ठीक, ये हो गया मेरा साइज का प्लानिंग। अब इसको क्या करूँगा, अप्लाई। मेरा दूसरा सीक्वेंस जो आ चुका है फ्लेयर का, फ्लेयर देख लो, फ्लेयर अच्छा है, ये मेरा फ्लेयर है। ठीक है, देख सकते हो वेंट्रिकल थोड़ा इनलार्ज है और सिस्टर्नम भी एकदम प्रोमिनेंट भी है। ठीक है, पैथोलॉजी बारे में बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल तो स्कैन कैसे करते हैं ये देख लीजिए। ठीक है, फ्लेयर भी अच्छी आया है, T2 का भी सीक्वेंस आ गया, T2 ओपन किया हूँ। ठीक है, ये भी ठीक ही है, क्वालिटी भी अच्छी आई है, देख सकते हो। ठीक है, मेरा एक लास्ट प्लानिंग बचा है कॉर्नल का, इसको मैं करके दिखाता हूँ। मेरा माउस किस में है, कॉर्नल पर क्लिक किया, ब्लू करके देखो असाइन आ रहा होगा, ओपन किया। ओपन करने के बाद देखो अभी मेरे पास तीनों डिस्प्ले में सिर्फ एक्सेल ही एक्सेल है। तो प्लानिंग करने के लिए 3 लोग लगे होना मोस्ट कंपलसरी है। ठीक है, अब आगे 3 ओरिएंटेशन। ठीक है, अब पहला मैं प्लानिंग करूँगा किसमें, साइज पे प्लानिंग करूँगा। साइज में प्लानिंग करने के लिए आपका, ठीक है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर पूरी कवरेज होनी चाहिए, पूरा कवर होना चाहिए एंटीरियर से पोस्टीरियर तक। तो मैं जब ब्रेन की प्लानिंग करूँगा तो वो प्लानिंग मेरा कैसे जाएगा, सिमेट्रिकल जाएगा, किसका, कार्पस कलर दिख रहा है, ये देखो चांद शेप में, मतलब हाफ चांद में कार्पस कलर दिख रहा है, सी शेप बोल सकते हो, ये कार्पस कलर है। इसके मिड से परपेंडिकुलर, इसके बीचों बीच काटते हुए जाना चाहिए परपेंडिकुलर, या फिर आप बोल सकते हो ये पोन्स दिख रहा है, ये देखो जूम करके दिखाता हूँ, ये पोन्स है, पोन्स के पैरेलल ये बोल सकते हो, ये मेरे पोन्स है, पोन्स के पैरेलल, या फिर परपेंडिकुलर आप किसका, कार्पस कैलोजम का। तो मैं कार्पस कैलोजम का परपेंडिकुलर कर दिया है। स्कैन जो कवर होना चाहिए फ्रंटल से आपकी ऑक्सीपिटल पूरा कवर होना चाहिए। तो मैं फ्रंटल से ऑक्सीपिटल कवर कर रहा हूँ। स्किन ज़्यादा मत लेना, ठीक है, ज़्यादा स्किन लोगे तो डिस्टेंस फैक्टर बढ़ेगा और उसमें पैथोलॉजी मिस हो जाती है। जितनी स्किन चाहिए उतनी स्किन लिया करो, ठीक है। ये हो गया मेरा साइज पे प्लानिंग किसका, कॉर्नल का। अब मैं दूसरे प्लानिंग चेक करूँगा किसमें, एक्सेल पे। तो एक्सेल में कैसे जाएगा, मिड लाइन का परपेंडिकुलर, ठीक है, मिड लाइन का परपेंडिकुलर। ये देखो ये मिड लाइन है, ये मिड लाइन है, ठीक है, ये मिड लाइन का परपेंडिकुलर, फाक्स से के परपेंडिकुलर, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये प्लानिंग हो गई। अब इसको मैं क्या करूँगा, अप्लाई। एफओबी चेक कर लो, देखो एफओबी थोड़ा मुझे इसका राइट टू लेफ्ट ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा कम करूँगा, ठीक है। चारों साइड से बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये मेरा हो गया कॉर्नर का प्लानिंग, इसको कर लूँगा अप्लाई, ठीक है दोस्तों। तो ये एक सिंपल से स्टेप वे में आपका हमारे ब्रेन कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया है, ठीक है। इसकी एनाटॉमी और पैथोलॉजी आने वाले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो ऑल अबाउट रेडियो को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।